हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपको एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 के लिए जो स्ट्रैटेजी बताए हैं वो अब तक मैथ्स के बताए हैं और आपको इंग्लिश का मैंने बता दिया है। ठीक है, अगर आपने इन दोनों का नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा। अब हम लोग इस वीडियो में जीके के रिगार्डिंग देखने वाले हैं कि जीके की तैयारी कैसे करें, इसका सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या रहना चाहिए, रूटीन, स्ट्रैटेजी, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में ही देखेंगे। और इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके सबको कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आप अगर सीरियस हैं तो मैं आपसे उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ही देखेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो जीके का आप देखिए यहाँ पर कि कितने क्वेश्चन आते हैं सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में। तो देखिए, जीके इकलौता ऐसा, जीके और रीजनिंग, ठीक है, जीके और रीजनिंग ये इकलौता दो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर सीएचएसएल में भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के लिए, और सीएचएसएल में भी आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के लिए। और ये सिर्फ टीयर 1 में ही आपका एग्ज़ाम में, टीयर 1 के एग्ज़ाम में ही ये जीके आता है। ठीक है, टीयर 2 में जीके का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, जैसा कि आपने मैथ्स में देखा था, इंग्लिश में देखा था कि आपके टीयर 1 टीयर 2 में भी थे आपके सीजीएल में। तो यहाँ पर समझिए कि जीके जो आपका 25 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के लिए, तो इसमें किसका क्या वेटेज है। तो आप जानते हैं कि जीके में जो है करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जीके, इन सभी से मिलकर आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस 25 क्वेश्चन में करंट अफेयर से अराउंड 8 क्वेश्चन आपके रहते हैं। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में 6 भी रह सकता है, किसी किसी शिफ्ट में आपके 10 क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज बात करें तो अब जब से टीसीएस आया है तब से जो है आपका करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो करंट अफेयर से 8 क्वेश्चंस आप मान के चलिए मोटा मोटी कि आएगा ही आएगा। और स्टैटिक जीके की बात करें तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को हम मिला दें तो 25 क्वेश्चंस में से अराउंड जो है आपके 13 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज। बाकी जो अदर पार्ट बचे आपके, ठीक है, टॉपिक, उससे आपके 12 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों सेक्शन आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ रहे होंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बुक लिस्ट बता दूं कि आपके पास ये बुक होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि लुसेंट आपका एकदम कंपलसरी बुक है। लुसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव वाली बुक भी देखिए, ये ऑब्जेक्टिव वाली बुक भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसको मैंने मतलब सेकेंडरी में रखा है। लुसेंट तो आपके पास होना ही चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये वाला किरण का चैप्टर वाइज, ठीक है, जिसमें आज तक एसएससी ने जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, ये वाली बुक आपके पास होने चाहिए। तो 2 बुक आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, लुसेंट की और ये चैप्टर वाइज वाली होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है तो इसको आप ऑप्शनल में भी रख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है मनोहर पांडे, तो इसमें भी जो है ये भी बुक काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद क्या है कि आप भी जानते हैं कि अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ये चैनल आपको कितना हेल्प किया है जीके में और भी अदर सेक्शन के लिए। तो मेरे वीडियोस जितने भी आएंगे और उसके पीडीएफ जो होंगे ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पीडीएफ तो मैं जो भी आपको देता हूँ यूट्यूब पर वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो ये बुक तो आपको खरीदना ही पड़ेगा मार्केट से। ठीक है, बाकी जो है आप मेरे वीडियोस आएंगे उसमें जो है उसके पीडीएफ होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ दिनों में तो वेबसाइट आ ही जाएगा, वहाँ भी बहुत सारे चीज़ जो है आपके अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में एंशिएंट होता है, मेडिएवल होता है, मॉडर्न होता है। ठीक है, इससे हिस्ट्री से आप जनरली देखिए 6 मार्क्स के लिए आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है, तो 3 क्वेश्चन मोटा मोटी रहता है एंशिएंट से, मेडिएवल से और आपका मॉडर्न से रहता है। ठीक है, अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि हड़प्पन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, रिलीजियस मूवमेंट, बुद्ध का हो गया, जैन हो गया, मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी और मिसलेनियस। तो ये एंशिएंट के टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। और ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ से कंप्लीट करना है, तो पहले तो आपको लुसेंट से एक बार गो थ्रू हो जाना है, पढ़ लेना है 1-2 बार। और उसके बाद जो ये ऑब्जेक्टिव वाली बुक है आपके किरण चैप्टर वाइज की, इसके क्वेश्चंस को बनाना है और आपको देखना है क्या उसका सॉल्यूशन दिया हुआ, तो याद ही कर जाना है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गए आपके।
उसके बाद मेडिएवल की बात करें तो दिल्ली सल्तनत, ठीक है, विजयनगर, अदर किंगडम, भक्ति, सूफी मूवमेंट, मुगल पीरियड, मराठा और मिसलेनियस, ये आपके मेडिएवल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मॉडर्न की बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। गांधीयन एरा का मतलब क्या हो गया कि 1917 से 1947 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट हुए हैं आपको, वो सब कुछ को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मिसलेनियस, तो ये सभी हो गए आपके हिस्ट्री से, तो इसको आपको वहां से कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना है, जैसे इवोल्यूशन एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जितने भी प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ हैं, सिटीजनशिप है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, रिट्स हो गए, यूनियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव हो गया, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, असेंबली, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद आपका CAG हो गया, ठीक है, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, बजट, ये सब को आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हो गया, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट और मिसलेनियस। तो पॉलिटी में ये सब टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। बाद में आने वाले टाइम में मैं आपके लिए रूटीन भी बताऊंगा कि किस तरीके से चैनल पे आपको कैसे कैसे करवाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो आप ये देखिए कि क्या क्या है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में देखिए यूनिवर्स हो गया, सोलर सिस्टम, ड्रेनेज, इरिगेशन, रिवर के प्रोजेक्ट्स हो गए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इकोलॉजी, सॉइल ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडियन एंड पॉपुलेशन हो गया आपका। इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स को बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं छोड़ के चलते हैं, स्किप करके चलते हैं। मैं कहूँगा कि आप जो है कम से कम नेशनल इनकम, ठीक है, GDP, फिस्कल डेफिसिट, 5 ईयर प्लान, ठीक है, फेमस पर्सन इन इकोनॉमिक, जो भी इंस्टीट्यूशन है, RBI, SEBI, ये सबको तो आप कम से कम अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम फिजिक्स की बात करें तो साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड बेस साल्ट, केमिकल बाउंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, मेटल एंड देयर कंपाउंडेट्स, मेटल, नॉन मेटल, ये सब चीज़ आपको अच्छे से पढ़ना होगा। बायोलॉजी में देखिए बॉटनी हो गया आपका, ठीक है, प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको करना है, ठीक है। ह्यूमन हो गया, एनिमल टिश्यू, डिजीज जितने भी हैं वो सबको आपको कंप्लीट करना है। कंप्यूटर से भी आपके 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर डेवलपमेंट, मेमोरी, MS ऑफिस, इंटरनेट, कंप्यूटर लैंग्वेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, देखिए अब करेंट अफेयर से पहले मैं यहाँ को समझा दूं कि ये जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं, तो अगर आप पेशेंस के साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री अगर मैं 5 दिन में ही कंप्लीट कर लूँ तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप देखिए हिस्ट्री सबसे पहले जो है कम से कम 10-10 दिन का टाइम दीजिए, क्योंकि 150 डेज है। अगर आप 10-10 डेज, 15-15, अब हिस्ट्री बहुत लंबा है तो इसको आप 15 डेज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत लंबा है, 15 डेज। अगर आप 15 डेज के हिसाब से भी पढ़ेंगे तो 15 डेज हिस्ट्री में लगा आपका, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में भी 15 ले लीजिए तो 1 महीना में 2 चैप्टर, यहाँ भी 15 ले लीजिए। फिर इकोनॉमिक्स ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए आप, ठीक है, तो 2 महीना वहाँ हो गया। साइंस ले लीजिए 1 महीना, 3 महीना। तो आराम से मोटा मोटी है कि आप 3-4 महीना में आप रिवीजन के साथ, कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं। डेली जो है आपको कम से कम अभी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 से 2 घंटा आपको देना चाहिए, ठीक है, 1 से 2 घंटा देना चाहिए। क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैथ और इंग्लिश में तो सब लोग जो है टाइम अपना इन्वेस्ट करते ही करते हैं, बट जीके में कुछ ही लोग करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है अभी से कम 1 से 2 घंटा के बीच में अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सब कुछ इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। बात अब करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में क्या करना है कि देखिए जैसे कि आपका मान के चलिए कि CHSL का एग्जाम है अप्रैल में, ठीक है, तो इसके 6 महीना पहले से लेकर और अब तक एग्जाम के 1 महीना पहले तक आपको पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ऐसा है कि अगर आप इस 6 महीने का करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले का अगर आप पढ़ लेंगे तो अगर 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो डेफिनेटली आप 6-7 क्वेश्चन तो आप बना लेंगे। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हों जो कि इस 6 महीना के पहले का भी आपसे पूछ ले, ठीक है। तो वही है कि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 6-7 मार्क्स के लिए आप टारगेट करें, समझ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि SSC के एग्जाम में और बैंक के एग्जाम में यही डिफरेंस होता है कि बैंक के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स आते हैं वो बैंक से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स होते हैं। लेकिन SSC की बात करें तो SSC के एग्जाम में जो करंट अफेयर्स आता है तो बैंक का अगर आप छोड़ दें, बैंक का जितना भी न्यूज़ है इसको अगर आप छोड़ के स्किप करके बाकी जो भी न्यूज़ है, ठीक है, नेशनल न्यूज़ हो गया आपका, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया आपका, ठीक है, अपॉइंटमेंट, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़, अवार्ड्स,
ठीक है, बुक एंड ऑथर्स, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटी ये जो 6 महीने का जो करंट अफेयर्स होगा, इसमें आप बैंक का न्यूज छोड़कर बाकी जो भी करंट अफेयर्स है उन सब को आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं, बस इतना आपको करते चलना है। बाकी करंट अफेयर सब मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। उसके बाद देखिए स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इससे क्वेश्चन आते हैं, फोल्क डांस आपके हो गए, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हो गया, ठीक है, आर्टिकल्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, जितने भी आपके दिए हुए, कंप्यूटर, केमिकल नेम, फार्मूला, स्पोर्ट्स टर्म्स एंड प्लेयर्स इसके हो गए, फाउंडर हो गया आपका, ठीक है, फाउंडर ऑफ डायनेस्टी, माउंटेन, प्लेट्यू, रॉक्स, रिवर, लेक्स, वाटरफॉल, ये सब स्टैटिक जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉइल, डिजर्ट्स, विंड, इंटरनेशनल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक एंड ऑथर्स, ठीक है, डेज, डेट्स एंड थीम्स, डिजीज, न्यूट्रिशन, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, तो ये सब स्टैटिक जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो देखिए स्टैटिक जीके जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। तो आपको बेसिकली आपको मैंने जो बुक बताया है कि कहाँ से आपको करना है, वहाँ से तो आप करिए, बाकी चैनल पे जो भी आपके कंटेंट आएंगे वो आप पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी मुझे बताना है आपको कि जैसे कि अब चैनल पे वीडियोस क्या क्या आएंगे, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपका करेंट अफेयर्स का एक क्लास तो डेली रहे ही रहे, 10-20 क्वेश्चन के साथ डेली करंट अफेयर्स वाला सेशन आपके लिए लाएं, ताकि अभी तो है ना 5 महीना, तो डेली करने से आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और संडे के संडे आपका वीकली जो है आपका टेस्ट ले लिया जाएगा, कि जैसे 6 दिन आपका, एक दिन आपका ले लिया जाएगा, एक आपका वीडियोस यहाँ से तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा रहेगा स्टैटिक जीके और जीके, इनमें से कोई एक एक टॉपिक को पकड़कर और उसको कंप्लीट करवाने का किया जाएगा। तो जीके से भी 2 वीडियो आपके निकल कर आते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ आने वाले टाइम पे हो जाएगा। बाकी जो वेबसाइट मैं अपना बनवा रहा हूँ उसमें क्या है कि जो कि मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट वीक में आपको लॉन्च कर दूंगा वेबसाइट को, ठीक है। तो उस वेबसाइट में क्या होगा कि डेली जो है आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे, डेली आपके लिए जो है जीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे चीज़ें आएंगे। तो वो चीज़ जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो आने वाले टाइम में ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इसीलिए आप इस चैनल को अभी से जल्दी आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर कर दें उन स्टूडेंट्स को जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो उम्मीद है कि हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, समझा दिया है, तो अब आप इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।